क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाह रहे हैं कि आज का लाइव जो क्लास था नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम बंद कर दिए। आप लोग से खेद है, हम क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोग के लिए। आप लोग वेट कर रहे होंगे लेकिन नहीं, आप लोग के सामने लाइव में आ सकते हैं। लेकिन एक क्लास में आप लोग को दे रहे हैं ऑफलाइन क्लास के रूप में, उसे आप ज़रूर देखिएगा। वह क्लास आप लोग को हम रीजनिंग और मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है वही क्वेश्चन आप लोग के हम सॉल्व कराएंगे। आज 10 क्वेश्चन होगा और ये आप लोग क्लास को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे देखा गया कोडिंग डिकोडिंग से है। तो 1 2 3 का अर्थ दिया गया है गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, और 3 5 6 का अर्थ दिया गया है बहुत गर्म दिन, और 5 8 9 का अर्थ दिया गया है दिन और रात। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत के लिए कौन सा अंक होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है एग्जाम में, ये कोडिंग डिकोडिंग से होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, कॉमन का कॉमन और अनकॉमन का अनकॉमन। मात्र दो कॉन्सेप्ट अगर आप यूज कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑलरेडी कन्फर्म हो जाता है। जैसे बहुत का कोड पूछा गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 3 समीकरण में बहुत किस समीकरण में है। तो बहुत आपको इसमें है, ठीक है। अब इस समीकरण का तुलना आप इसको या इससे किसी 3 से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए गर्म है और गर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप यहाँ कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ आपको क्या कॉमन मिलेगा, 3 3 कॉमन मिलता है। यहाँ आपको गरम गरम कॉमन मिलेगा। तो कॉमन का कॉमन कॉमन होगा। अगर आपसे गरम का पूछा जाता तो आप 3 मार सकते हैं, ठीक है। अब इसका तुलना इससे कीजिएगा तो 5 का 5 है और यहाँ आपका दिन का दिन है, तो दिन का कोड आपका 5 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ बहुत बच गया, यहाँ आपका 6 बच गया। तो अनकॉमन का अनकॉमन, तो बहुत का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर बहुत का पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 6। तो बोलिए कितना ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आज के बाद ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉमन का कॉमन और अनकॉमन का अनकॉमन आप माइंड में बैठा लीजिए, आपका सॉल्यूशन क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। मात्र 10 से 15 मिनट में क्लास आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए, क्लास को लगातार देखते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कि 572 के पावर 443 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक। इकाई अंक आपको निकालना है। तो जी किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है तो आपको पावर में 4 से भागा पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे यूनिट जैसे 0 है, 5 है, 6 है, 1 है, उसके पावर में कुछ भी भागा मत दीजिए, उसका इकाई अंक वही रह जाता है। लेकिन इसके लास्ट में आपका 2 है तो पावर में हम 4 से भागा देंगे। तो 443 में हम 4 से भागा दीजिएगा तो आपका शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि लास्ट में जो 2 बचता है या जो शेष बचता है उसको बैठा दीजिए। लास्ट के संख्या में आपको 2 था, भागा देने से आपको शेष कितना बचा, 3। तो लास्ट के डिजिट पर आप 3 बैठा दीजिए पावर में, तो 2 के पावर 3 कीजिएगा तो 8 आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इकाई अंक कितना होगा, 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। 3 नंबर कहता है COLLEGE का कोड दिया गया है DPMMFHF, ठीक है। और SCHOOL का कोड पूछा गया है। आप ऑप्शन भी देख रहे होंगे, आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी अल्फ़ाबेटिकल्स आता है तो आप अल्फ़ाबेटिकल में आप नंबर याद कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 है, 15 हो जाएगा। ये 12 है, 12 है, 5 है, 7 है, 5 है। ये D4 है, P 16 है, M 13 है, 13 है, 6 है, H आपका H 8 हो जाएगा और F 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का एक 4 है, 15 का 16 है, 12 का 13 है, 12 का 13 है, 5 का 6 है, 7 का 8 है, 5 का 6 है, यानी +1 का ऑर्डर में है। तो आप उसी प्रकार से S के बाद क्या होता है, RST हो जाता है, C के बाद D हो जाता है, H के बाद HG, H के बाद G हो जाता है, H के बाद I हो जाएगा, GHI, O के बाद P हो जाएगा, P हो जाएगा, और L के बाद M हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा TDIPPM। तो ये क्वेश्चन 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। +1 का डिफरेंस था, कहीं कहीं आपको +2 का रहता है, +3 का रहता है, माइनस का रहता है, पोजीशन इंटरचेंज से रहता है। तो बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन संख्या 4 में देखिए क्या कहता है। मैथ से क्वेश्चन है। 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजने के बाद, 8 बजे पूर्वाह्न आपको बजती है। 8 बजे जो है पूर्वाह्न आपको पूर्वाह्न बजने के बाद वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेगी? यदि 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है तीनों घंटियाँ। सबसे पहले 9, 12, 15 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो आपका एलसीएम जैसे ही आप ज्ञात कीजिएगा तो उसका एलसीएम 180 हो जाएगा। 9, 12, 15 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 मिनट हो जाएगा। तो 180 मिनट को आप 60 से भागा दीजिएगा तो 6 3 18, 3 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 180 मिनट में कितना घंटा? 3 घंटा। अब 8 बजे में 3 घंटा को जोड़ दीजिए। तो 8 बजे में 3 घंटा का जोड़िएगा, 8 2 11, 11 बजे आपका पूर्वाह्न होगा। तीनों साथ साथ का बजेगा, 11 बजे पूर्वाह्न में बजेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लियर हो जाता है। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसलिए इस क्लास को जरूर आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 5 कहता है कि दी गई श्रृंखला की गलत संख्या को चुनना है। 9 है, 14 है, फिर 19 है, 25 है, 32 है और 40 है। गलत संख्या को चुनना है। ए में आपका ऑप्शन 14 है, 25 है, 32 है और 9 है। तो 9 और 14 में डिफरेंस देखिए तो कितना का है? 9 और 5, 9, 5, 14 होगा आपका। 14 और 4, 5, 4, 9, 5 का होगा। और ये आपका कितना का है? 6 का डिफरेंस है। 6, 9, 25 और 9, 6, 9, 15, 25 और इसमें आपका 7 का 7, 5, 12 और इसमें आपका 8 का है। तो देखिए तो यहाँ आपका डिफरेंस कितना का होना चाहिए? 4 का होना चाहिए। बात सही है कि नहीं? यहाँ आपका 4 का होता तो 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ 4 का डिफरेंस होता है तो 14 यहाँ पर जो आपका है, 14, 5, 19 सही है। लेकिन ये 9 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका होना चाहिए था 10। तो 10 और 4 14, 14, 5, 19, 19, 6, 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40। यानी एक श्रृंखला में आपको होना चाहिए। देखिए श्रृंखला बना रहा है, लेकिन इसमें गलत आपका 9 है। क्योंकि 9 इसलिए गलत है क्योंकि 9 की जगह पर 10 होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोगों का जो क्लास चल रहा है वो आपका मैथ्स का भी है और रीजनिंग का मिली जुली का क्लास है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कहता है कि मैंने 2000 अर्जित किए और उसके 80% खर्च किए। मान लिया जाए कि हम 2000 रुपये अर्जित किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। और इसमें से हम 80% खर्च किए हैं। ठीक है, 80% हम क्या किए? खर्च किए। तो बताइए कि 2000 का 80% आप निकालिएगा तो 2000 गुना 80/100, यानी आप 8 दूनी 1600 रुपया। 1600 रुपया आपका खर्च हो जाएगा। 8 दूनी 1600 रुपया। ठीक है, तो बचत आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बचत 20%। तो 1600 रुपया खर्च कर रहे हैं और 2000 कमा रहे हैं, तो अब 400 रुपया बचत कर रहे होंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा 4000 रुपया। ठीक है, अब कहता है कि जब मेरी आय 20% और बढ़ जाए तो नई आय मेरा कितना होगा? पहले 2000 रुपया था आय, आपका आय कितना हो जाएगा? 20% बढ़ जाएगा तो 120/100 आपका आय हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 रुपये, 2400 रुपया। आय कितना हो जाएगा? 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए। मैं 20,000 अर्जित किए और उसका 80% खर्च किए। जब मेरी आय 20% बढ़ गया, सॉरी 20,000 रुपये अर्जित किया है जी, 20,000 रुपये अर्जित किया है और 80% खर्च किया। जब मेरी आय 20% बढ़ गई तो मैंने 5,000 रुपये अधिक खर्च किया। कितना खर्च किया? 5,000 रुपया अधिक खर्च किया। उक्त वृद्धि के उपरांत मेरी बचत का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लिया जाए कि खर्च करता है 80%, ठीक है ना, और इसका 20,000 का 80% आप निकालिएगा तो 16,000, तो आपका 4,000 बचत होगा। 16,000 और 4,000 आपका कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, अब आय कितना है? 20,000 का 120% निकालिएगा तो 24,000। अब 24,000 आप कमाते हैं, आपका आय कितना है? 24,000। तो आपका खर्च बढ़ रहा है कितना? 5,000 रुपया खर्च बढ़ रहा है। तो पहले खर्च 16,000 था, तो 16,000। अब खर्च कितना हो जाएगा? तो 16,000 प्लस कितना? 5,000। तो 16, 5 कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 21,000 रुपया। अब बताइए कि 24,000 खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और 21,000 खर्च कर रहे हैं, तो बचत आपका कितना हो जाएगा? तो बचत आपका हो जाएगा 3,000 रुपया। अब 3,000 आपको बचत है। अब 3,000 आपकी बचत है तो बचत प्रतिशत निकालिएगा तो बचत गुना कितना हो जाएगा? 100। और किससे निकालिएगा? तो 24,000 से निकालिएगा। ये 3,000, 3,000, 8 के 24, तो 4 दूनी के 8, 25 चौके 100, 12.5% आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा।
बचत में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर है। एक बार पुनः क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। पहले कहता है कि जब हम पहले देखिए मैंने 20,000 रुपये अर्जित किया और उसका 80% खर्च किए। जब मेरी आय 20% बढ़ गई तो मेरा खर्च कितना बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया। अब कितना बचत होगा, ठीक है। तो पहले मैं 20,000 कमाते थे तो 80% खर्च करते थे, 16,000 खर्च करते थे और 4,000 बचाते थे। अब आय मेरा 20% बढ़ गया था, 24,000 बचत आय हो गया और खर्च कितना हो गया, 21,000। तो एक 24,000 21,000 में डिफरेंस है 3,000 का। तो बचत परसेंट निकालिएगा तो बचत गुना 100 बटा आय, तो आपका 12.5% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। यदि 2 + 3 + 5 बराबर 30 है और 3 + 4 + 6 बराबर 72 है तो 5 + 4 + 0 बराबर वाट। तो सबसे पहले आप देखिए सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले आप इसको देखिए कि इसको किस प्रकार से लिखा है, इसको किस प्रकार से लाया है। तो देखिए जैसे 5 × 3 = 15, 15 दूना का 30, गुना किया है तो आपको 30 प्राप्त हुआ है। इसको भी देख लेते हैं कि वो भी उसी आधार पर लिखा है कि नहीं लिखा गया है। तो 6 चौके 24, 24 × 3 = 72। तो आप उसी कीजिए 4, 0 × 4, 4 × 5, तो आपका 0 आंसर होगा। तो 0 आपको आंसर कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। 8 कहता है कि एक होम थिएटर सेट 4950 रुपया में खरीदा गया सेट है। यदि उस पर 20% और 15%, उस पर 20% और 15% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे आप ये लाभ हानि पढ़िएगा तो उसमें एक टॉपिक है डिस्काउंट, उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक टीवी सेट का, एक होम थिएटर का सेट का मूल्य है 4950 रुपया, इसे आप दो प्रकार का डिस्काउंट देते हैं तो अंतिम इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आराम तरीका से, बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं। 4950 का 20% दीजिएगा तो 80/100 हो जाएगा और 15% दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा। आप इसे हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। हल करके देख लीजिए, 0 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100। 4 दूना 8, 4 से काटिएगा, 4 × 5 = 20 आपका हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर दीजिए और 9 × 5 = 45, 45 बचेगा तो 4 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 19, 198 × 17 कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा आराम से। चलते हैं 9 क्वेश्चन में, मात्र 2 मिनट और। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 9वां कहता है कि 2 बराबर राशियां 2 बैंकों में 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3.1/2 वर्षों में, 3.1/2 वर्षों में और 5 वर्षों के लिए जमा की गई और दोनों ब्याजों में 144 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक दर राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो साधारण ब्याज का मूलधन गुने दर गुना समय, 3 दूनी 6, 7/2/100। यहाँ आपका हो जाएगा मूलधन P हो जाएगा, दर 15% गुने 5/, दोनों का डिफरेंस आपका कितना का है, 144 रुपये के है, ठीक है। आप ये क्या कीजिएगा, कैंसिल कर सकते हैं या P गुना 15/100 आप कोमा ले लीजिए, सबसे आसान तरीका है। 7/2 में से 5 को घटा दीजिए बराबर 144, ठीक है। P गुना 15/100 हो जाएगा आपका, और 5 दूनी 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होंगे कि यह माइनस में आएगा, तो माइनस में आने का तरीका है कि आप इसमें से इसको घटाना चाहिए था, लेकिन हम पहले इसमें से घटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 7 जाएगा, 3/, हो जाएगा 144, ठीक है। अब बार भरे 44 से कैंसिल होता है, लेकिन उसको 3 से भी काटा जा सकता है। जैसे देखिए 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 × 12 हो जाएगा और 18 के 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 12, 2 बचेगा तो 18 के 24 कैंसिल। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 × 15, 5 से 5 × के 15, 20 बचे 100 और 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 16 × 48, ठीक है। तो मूलधन निकल जाएगा 400 × 16, 40 × 16 तो 16 चौके 64, यानी 640 रुपये आपका आंसर प्राप्त होगा, ऑप्शन संख्या 3। चलिए कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, बहुत आसान तरीका से सोल्यूशन आपका हो गया। कि चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है।
9 क्या कहता है, 9 देखिए, सॉरी 9 तो आपका देख लिए, 10 देखिए क्या कहता है, 10। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तब औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान तरीका से इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। शिक्षक की आयु, जब आपके पास 30 लड़का था तो औसत कितना था आपका, 10 वर्ष था। जब एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तब इसकी नहीं 1 वर्ष औसत बढ़ जाता है। जब शिक्षक शामिल हो जाएगा तो कितना आपके पास व्यक्ति हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और इसके औसत कितना बढ़ जाएगा, 1 वर्ष। पहले 10 था तब 11 हो गया, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। 3 1 4 यानी 341 में से 300 घटा दीजिएगा तो आपको 41 वर्ष आ जाएगा शिक्षक का। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मान लिया जाएगा पहले से आपके पास 30 स्टूडेंट्स थे और 30 का आपका कितना था एवरेज, 10 साल था, 30 गुना 10 कर दिए, योग आपका 300 हो गया। जब एक शिक्षक आएगा तो आपके पास कितने होंगे, 31 हो गए, औसत 1 वर्ष बढ़ गया। तो 31 गुने आप कितना कर दीजिएगा, 11 कर दे, 31 गुना आप कितना कीजिएगा, 11 कीजिएगा तो आप 341। दोनों का डिफरेंस कितना है, वही शिक्षक की आयु है, 41 वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट।